अच्छा, कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? सिंगल नहीं, डिस्काउंट देता है, क्रेडिट कार्ड करो तो डिस्काउंट। डिस्काउंट तो नहीं देता है उसका भी। आपको आप 100 रुपये क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो ना, उसको तो 99 रुपये 98 रुपये ही मिलता है, तो भी वो एक्सेप्ट करता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड चलता है, लाओ। आप गए कहीं, रुपये पैसा निकालना हो तो दम आता है ना, नहीं तो बोले यार क्रेडिट कार्ड बाद में भर देंगे। तो कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं ना, एक ही सेम आदमी है, सेम सिचुएशन है, पर वो रोकड़ा देने में वो हिचकिचा रहा, छोड़ नहीं रहा है पैसा। और क्रेडिट कार्ड में कहते हैं जैसे मामा को खाते में से पैसा जाने वाला है, और 4-5 आइटम देते। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, एक तो फटाफट दे रहा और दोगुना तिगुना भी खरीद लिया उसने। तो अभी आप भी कल्पना करो कि अगर आपको किसी को पैसा देना है, एक तो आप कैश गिन के दो और एक चेक काट के देना है, तो चेक काटने में उतना पेन नहीं होता जितना आप कैश नहीं होता, बरोबर है। जैसा कैसा डिफरेंस आपका कैश में और डेबिट कार्ड में भी है। डेबिट कार्ड में भी पैसा आपका तुरंत आपके बैंक में से जाता है, पर आप डेबिट कार्ड देने में इतना हिचकिचाते नहीं, आपका अनुभव होगा। पर गिननी पड़ती है ना 500 की 2 या 3 नोट, तो लगता है अरे वाह, और कितनी बच गई, बरोबर है। और कोई अगर आपको डेबिट कार्ड देना है, ऐसा क्या बरोबर है, वो बताओ। तो उसका क्यों यही है, जहां तक होवे नकद में भुगतान करने का। डेबिट है, सिबिल है, वो एक हिसाब रखने वाला है, आप किधर से कितना उधार लेते हो और किस किस टाइम पे चुकाते हो। तो आज से 10 साल पहले सिबिल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, तो आपके इनकम टैक्स के पेपर वगैरह देख के ही उस लेंडर पैसा देते थे। परंतु आजकल आपको कोई भी होम लोन देने के पहले, पर्सनल लोन देने के पहले आपका सिबिल का स्कोर मंगवाते हैं। सिबिल में से देखते हैं कि आपका हिस्ट्री कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, मैंने लोन रीपेमेंट चल रहा है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा तो आपका घर खरीदने की जो है वो भी प्लानिंग मटिया मेट हो सकती है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इमरजेंसी में यूज करिए। अभी जैसे अचानक किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जरूरी नहीं आपके पास बैंक में उतना पैसा हो, और हॉस्पिटल वाला तो आपको पैसा जमा कराए बिना तो अंदर ही घुसने नहीं देगा सीरियस केस में। तो इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यूज स्पेयरिंगली करने का। और वो क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट आता है, जहाँ तक होगा पूरा का पूरा पेमेंट पे ड्यू डेट पे कर देना चाहिए। किसी ने कैलकुलेट किया है, आप कभी इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड का पूरा किया है ना? किसी ने अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया हो और कैलकुलेट किया हो, तो जो पठान है ना, उसको भी शर्म आ जाए। वो हिसाब से ये बैंक वाले आपके क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट लेते हैं। लोन है, हाउसिंग लोन, आपके पास कार लोन, क्या क्या यूज करते हैं कार? हाँ जी, नहीं, आपका बिजनेस है कार का हायर का या ऐसे ही खुद पर्सनल यूज के लिए ना? वो हमारे पास कार गुड है और कौन सा बेड है, उसके लिए AAA टेस्ट डिवाइड किया अपना पैसा में। पहला है, या तो वो आपकी असेट है वो बढ़नी चाहिए, असेट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। आपने कार खरीद ली, अभी कार की वैल्यू नहीं बढ़ी, बरोबर है। अब शोरूम से बाहर लेके आओ, उसमें 10% तो कम हो जाती है, बरोबर है। दूसरा है, या फिर आपकी इनकम बढ़नी चाहिए उससे, जैसे आपने कार हायर के लिए यूज की है, या एजुकेशन लोन वगैरह लिया है जिससे आपकी एबिलिटी कमाने की बढ़ जाएगी। या तीसरा है कि वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो आपकी ताकत है और जितनी इनकम बढ़ती है वो जस्टिफाई होना चाहिए। इनकम में और असेट एक्रेशन में भी जस्टिफाई होना चाहिए। अगर ये ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करता है तो वो लोन गलत है। तो आपका लोन कौन सी कैटेगरी में आया? गुड लोन और बैड लोन? तो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तभी लेने का, कंजम्पशन के लिए गुड लोन की कैटेगरी में आता है। और बाकी बिजनेस लोन, अगर आप बिजनेस के लिए लोन लिया है तो वो भी गुड लोन की कैटेगरी में आता है। That brings us to फाइनल, ये जो आज अपन डिस्कस किया है। पहला है, अपने को मालूम होना चाहिए कहाँ जाना है, कौन सा गोल है। सपोज अपने को फॉरेन ट्रिप पे जाना है और मालूम पड़ता है कि भाई अपन तो दुबई तक ही जा सकते हैं, यूरोप वगैरह नहीं जा सकते, तो यूरोप पर कैंसिल करना पड़ेगा। अपने बजट में जो भी आता है वो प्रायोरिटाइज करके फिक्स करना चाहिए। और गैस नहीं करने का, 20% है, 25% है, 30% है, कैलकुलेट करने का।
रिटर्न इज इक्वल टू हाई रिस्क। 80-20 रूल, 20% सेकेंड टीडीएस करने का, सिर्फ लंबे समय के लिए करने का, तो आपको वेल्थ बढ़ेगा। जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्ट करने का, जितना लेट करेंगे उतना मल्टीप्लायर में आपको इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। सब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस और मीठा और तीखा नहीं खाने का, एक्सेप्ट कि वो बूंदी और सेव हो गए। एडिक्वेट ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदो, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदो, क्रिटिकल इलनेस खरीदो। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस में बोलना भूल गए उस टाइम। तो क्रिटिकल इलनेस आप नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो खरीद के ही रखो, क्योंकि वो किडनी फेलियर जैसी बीमारी होने की संभावना कम है और रोड पे एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है। हाँ, तो वो कितने लोग, अच्छा कितने लोगों के पास एक्सीडेंट इंश्योरेंस है? इतना सस्ता तो सबके पास होना चाहिए। वो भी आपका आपकी इनकम बढ़िया सर। ठीक है, पर वो क्रिटिकल इलनेस कितना 2 लाख 3 लाख वो हर साल बढ़ना पड़ेगा ना, 70 तो कहीं से भी करें तो आप कंपेयर कर लो कि आपको जैसे राइटर सस्ता पड़ता है या स्टैंड अलोन ऑनलाइन खरीदना सस्ता है। ऐसा ऑनलाइन मिलता भी है, साइड केयर करता नहीं है। वो के पास साइड में 30 रुपए होता है। मन बात को दूर है। जेब में रखने का, पर जेब से निकालने का नहीं, अनलेस की इमरजेंसी हो। जेब में जरूर रखने का। क्रेडिट कार्ड हर एक के पास होना चाहिए। ये आपके पास में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि कुछ हो गया तो है ना, मैं हूं ना। कितना सर? और कार वाला लोन नहीं लेना चाहिए अनलेस यू इंटेंड टू रन कार हायर सर्विसेज। और अगर ये आप खुद नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल आदमी की मदद करो। प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर फीस नहीं लेता है उससे दवाई नहीं लेने का, और अगर वो दवाई देता है तो दूसरे केमिस्ट को भी बता, भैया दवाई बराबर दिया है कि नहीं दिया, इससे सस्ता वाला भी कोई दवाई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना शांति से सुनने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा, मजा आया। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।